वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हाँ जी बच्चों, आज जो मैं आपको करवाने जा रही हूँ ये क्लास 7 गणिता प्रकाश जो आपकी नई बुक है उसका चैप्टर नंबर 4 पेज नंबर 96 के ऊपर एग्जाम्पल नंबर 12 करवाने जा रही हूँ बेटे। देखो एग्जाम्पल क्या है बेटे। सोमजी नोटिस अ रिपीटिंग पैटर्न अलोंग द बॉर्डर ऑफ साड़ी। बेटे सोमजी ने क्या किया है, एक साड़ी के ऊपर ना पैटर्न बना हुआ है, फ्लावर बने हुए हैं। जो आपकी बुक में बने हुए हैं ना फ्लावर, वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड थे, इसलिए मैंने सिंपल से ड्रॉ कर दिए बेटे। ये डिजाइन ए है, ये बी है, ये सी है, मतलब ये रिपीट हो रहे हैं बेटे। साड़ी के बॉर्डर के ऊपर ना ये वाला डिजाइन जो है बेटे वो रिपीट हो रहा है, मीन्स फिर से ये वाला फ्लावर है। ठीक है जी। फिर नेक्स्ट में ये ए डिजाइन आ गया बेटे, फिर बी डिजाइन आएगा ऐसे। ओके, फिर सी आ जाएगा। आप समझ रहे हो बेटे। आगे देखो, और पोजीशन पे था डिज़ाइन ए अक्कर, बी अक्कर, सी अक्कर। बेटे ए कौन सी पोजीशन पे आ रहा है, बी कौन सी पोजीशन पे आ रहा है, सी कौन सी पोजीशन पे आ रहा है, आपने ये बताना है। ये देखो, पहले तो ए जो है बेटे वो फर्स्ट पोजीशन पे आ रहा है, बी सेकंड पे आ रहा है, सी जो डिज़ाइन है बेटे वो थर्ड पे आ रहा है, फिर ये ए वाला ही फोर्थ पे आ जाएगा, ये 5 6 ऐसे चलेगा बेटे। अगर ए बी सी, फिर से मैं पैटर्न रिपीट करती हूँ तो यहाँ पे 7th पोजीशन पे ए आ जाएगा, 8th 9th पे सी आ जाएगा। क्लियर हो रहा है आपको। आप ऐसे लिख लो बेटे, जो डिज़ाइन ए है ना उसकी जो पोजीशन है 1 4th पोजीशन है बेटे, 7th, इससे नेक्स्ट कौन सी होगी 11th। क्लियर। अब डिज़ाइन बी के लिए जो पोजीशन है बेटे वो 2nd 5th, फिर 8th, नेक्स्ट 12th होगी। ठीक है जी। अब डिज़ाइन सी के लिए बेटे जो है वो कौन सी पोजीशन होगी, 3rd पोजीशन पे है पहले ये, फिर 6th पे जाएगा, फिर 9th पे, फिर ये आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे 8 के बाद नेक्स्ट कौन सा आना था, 10 11 आना था। एक मिनट, यहाँ पे ए आएगा, यहाँ पे बी, यहाँ पे 10 11 12 आना था बेटे। बी जो है वो यहाँ पे 11 पे आएगा, ए जो आएगा वो 10 पे आएगा, सॉरी। ठीक है जी, ध्यान से लिख लेना बेटे। अब देखो आगे ना मैंने लिखा नहीं हुआ बेटे, उन्होंने बोला हुआ है वेयर वुड डिजाइन सी अपीयर फॉर द nth टाइम। ठीक है जी, मतलब कि इसको आपने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में लिखना है। ये बोला हुआ है ए बी सी तीनों डिजाइन को बोला है nth टाइम में, मतलब कि n में लिखना है आपने, n टर्म लिखनी है आपने इसकी। अब देखो यहाँ पे बेटे आपको ये तो क्लियर है, ये 3 6 9 12, ये तो 3 का टेबल है ना, क्लियर है ना। यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिख कर दिखाती हूँ 3 6 9 12 ऐसे ही बन रहा है ये। मीन्स 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12। यहाँ पे बेटे ये चेंज आ रहा है, बस 3 तो सेम ही है। जिसमें चेंज आ रहा होता है ना वो आपने कोई ना कोई लेटर लेना होता है उसके प्लेस पे। मीन्स अगर आपने इसको nth टाइम में लिखना है तो 3 मल्टीप्लाई n लिखा जाएगा। इसके लिए जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा बेटे वो 3 मल्टीप्लाई n होगा, 3n भी बोल सकते हो आप। आपको समझ में आ रहा है। नेक्स्ट देखो बेटे, जो डिज़ाइन बी है और ए है, पहले बी की को डिस्कस करें। जो बी बन रहा है ना बेटे वो 2 5 8 11 बन रहा है ना, तो 2 कैसे आएगा बेटे। अगर आप यहाँ पे देखो 3 में से 1 कट कर दोगे तो क्या आएगा 2, अगर 1 कट कर दोगे तो 5 आएगा, अगर 1 कट कर दोगे तो 8 आएगा, अगर 1 कट कर दोगे तो कितना आएगा 11। ये वाला डिज़ाइन इसमें से 1 कट करके बन रहा है। क्लियर है बेटे। तो इसके लिए जो एक्सप्रेशन होगा देखो, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो होगा वो क्या होगा बेटे, यहाँ पे तो देखो 3n है, इसके लिए तो -1 कर दो। क्लियर। आगे ये वाला जो पैटर्न जो डिज़ाइन ए है बेटे उसकी जो पोजीशन है वो क्या 1 4 7 10, वो कैसे बन रही है वो भी एक बार देखो बेटे। यहाँ पे देखो, हाँ जी, ये 3 का टेबल है, 9 12। अगर आप इसमें से 2 कट करते हो, यहाँ पे भी 2 कट करते हो, यहाँ पे भी 2 कट करते हो, यहाँ पे 1 आ गया बेटे, यहाँ पे 4, यहाँ पे 7, यहाँ पे 10।
ऐसे बन रहा है ये वाला पैटर्न, मीन्स 2 कट करके बन रहा है। इसमें से अगर आप 2 कट करते हैं तो आपका डिज़ाइन ये बन रहा है बेटे, है ना। तो आपने इसके लिए जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन देना है वो क्या आएगा, 3n-2। क्लियर हो गया बेटे। आगे देखो, विच डिज़ाइन अपीयर एट द पोजीशन 99, 120 सेकेंड पोजीशन, 148 पोजीशन पे कौन सा डिज़ाइन अपीयर होगा बेटे। देखो ऐसे देखना तो बहुत मुश्किल है बेटे, रिपीट कर 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 आपने 99 तक जाना है तो बहुत मुश्किल है। आपको मैं इजी ट्रिक बताती हूँ बेटे। ये देखो आफ्टर 3 नंबर्स के बाद जो है डिज़ाइन बेटे चेंज हो रहा है ना, यहाँ पे देखो 3 है ना, ये फ्लावर बने हुए, फिर इसके बाद डिज़ाइन चेंज हो रहा है। तो 99, 122, 148 है ना। अगर आप इसको सभी नंबर को, ये वाले सभी नंबर को डिवाइडेड बाय 3 करते हो ना, ठीक है जी, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन आएगा बेटे वो 33 आ जाएगा, है ना। और यहाँ पे रिमाइंडर जो आएगा ना वो आएगा 0। अगर आप 122 को डिवाइडेड बाय 3 करते हो तो 3 4 ज़ा 12, यहाँ पे डिवाइड नहीं हो रहा तो 0 आ गया, मीन्स 40 आएगा इसका क्वेश्चन। और रिमाइंडर जो आएगा बेटे वो 2 आएगा। क्लियर। अगर 148 डिवाइडेड बाय 3 करते हो ना, फिर एक बार चेक कर लो बेटे, 148, ये देखो 4 3 ज़ा 12, 4 9 3 9 27, यहाँ पे रिमाइंडर कितना आ रहा है 1 आ रहा है, और क्वेश्चन कितना आ रहा है 49, यहाँ पे 1। ठीक है जी। अब आप सोच रहे होगी मैम हमने तो यहाँ पे ये बताना है कि 99th पे कौन सी पोजीशन, कौन सा डिज़ाइन बन रहा है, आप हमें रिमाइंडर डिवाइड सिखा रहे हो ना बेटे। अभी मैं आपको बताती हूँ। एक, अगर आप बेटे इन सभी नंबर को देखो 3 6 9 12, इसको आप डिवाइडेड बाय 3 कर दो तो यहाँ पे रिमाइंडर जो आ रहा है ना वो 0 आ रहा है। चेक कर कर देख लेना, 3 1 ज़ा 3, रिमाइंडर 0 होगा, 3 2 ज़ा 6, रिमाइंडर 0 होगा, 3 3 ज़ा 9, रिमाइंडर 0 होगा। यहाँ पे चेक करो बेटे, अगर आप 2 डिवाइडेड बाय 3 करते हो तो 3 के टेबल में 2 तो पॉसिबल नहीं है, इससे छोटा तो 0 ही आएगा बेटे, रिमाइंडर कितना आ जाएगा 2। ठीक है जी। इसको चेक कर कर देख लो चलो, अगर आपको इसमें कन्फ्यूज़न हो रही है, 3 1 ज़ा 3, यहाँ पे 2, रिमाइंडर कितना आ रहा है 2। ठीक है जी। यहाँ पे एक बार चेक करके देखो, यहाँ पे 3 1 ज़ा 3, रिमाइंडर कितना आ रहा है 1, मीन्स यहाँ पे 1 आ रहा है बेटे रिमाइंडर। अब देखो बेटे, अगर तो आपका रिमाइंडर 0 है तो रिमाइंडर 0 कहाँ पे आ रहा है, इसमें आ रहा है, तो ये इस यहाँ पे जो डिज़ाइन आएगा ना वो डिज़ाइन कौन सा होगा, सी। ओके। इस पोजीशन पे 99th पोजीशन पे डिज़ाइन सी आएगा। इसका रिमाइंडर 2 है, किसका रिमाइंडर 2 है, डिज़ाइन बी का, तो यहाँ पे बी डिज़ाइन आएगा 122nd पोजीशन पे। 148th पोजीशन पे जो है बेटे रिमाइंडर 1 आ रहा है, कहाँ पे डिज़ाइन 1, इसमें है डिज़ाइन ए में, तो इसका जो आंसर आएगा ना वो डिज़ाइन ए आएगा। इसमें देखो रिमाइंडर 1 आ रहा है। क्लियर हो गया।